नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज देखेंगे हम 2016 का थर्ड पेपर हिंदी साहित्य, थर्ड क्वेश्चन पेपर, 2.5 घंटे, 150 मार्क्स। ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स देख लीजिए। 75 मार्क्स पर को 2 मार्क्स 150 मार्क्स हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? या रामचंद्र शुक्ला। ग्रेसन ने नहीं, ग्रेसन पहला इतिहास लिखा था। गार्सद दासी नहीं, गार्सद दासी ने, ग्रेसन ने नहीं। मिश्र बंधु, गार्सद दासी ने पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था फ्रेंच भाषा में। रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम किसने दिया? ये है मिश्र बंधु ने। परिनिष्ठित हिंदी के पक्षधर कौन थे? राजा लक्ष्मण सिंह। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने उर्दू मिश्रित हिंदी को तरजुद दिया था, महत्व दिया था। सदल मिश्रा और लल्लू लाल, ये सब फोर्ट विलियम कॉलेज के हैं, शिक्षक थे। चारवां, हृदय की परख किसकी रचना है? चतुर्सेन शास्त्री, पांडुभूषण शर्मा, उग्र यशपाल और ऋषभ चरण जैन नहीं। उसके बाद ललित ललाम के रचयिता मतीराम। मैं, वे और आप किसका उपन्यास है? डॉक्टर देवराज। मुर्दई आत्मकथा के लेखक तुलसीराम, न्यू सिलेबस में है एनटीए के। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आते, वे कवि है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अरावरे रूप की नीति अनूप, न्यो न्यो लागत त्यों ज्यों ज्यों निहारिये, पंक्ति में रावरे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सुजान के लिए। सुजान घनानंद की प्रेमिका। ध्रुव स्वामिनी में जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी को के पुनर्लग्न की समस्या को किस तरह हल किया? धर्मशास्त्र और प्रगतिशील ढंग से। ध्रुव स्वामिनी नए सिलेबस में है। अंधेर नगरी में मरी हुई बकरी किसका प्रतीक है? निरीह आम जनता की त्रासदी का। त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण डैश का कथन है? अरस्तु। दंडी के अलंकार शास्त्र संबंधी ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। इनमें से ये सब नोट कर लीजिए। काव्य कौतुक, काव्यादर्श, काव्यालंकार, काव्य प्रभाकर। इनमें निराला की रचना कौन सी है? अप्सरा। तितली जयशंकर प्रसाद की है। रंगभूमि प्रेमचंद। प्रतिज्ञा याद नहीं आ रहा है। प्रेमचंद के अधूरे मंगलसूत्र उपन्यास का नायक है देवकुमार। कौन सा पत्र प्रगतिवादी साहित्य का प्रमुख मुखपत्र बन गया था? हंस। 17वां है, किस आचार्य ने सर्वप्रथम कांता समित उपदेश का काव्य प्रयोजन के रूप में उल्लेख किया है? मम्मट। कारत्री प्रतिभा का संबंध किससे है? सर्जक। रस सिद्धांत के संदर्भ में भावकत्व व्यापार की अवधारणा किसने की? भट्टनायक। अरस्तु का संबंध किस सिद्धांत से नहीं है? उदात्त। जयनंद के उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही क्रम बताया है, तो ये है परख 1929, त्यागपत्र 1937, मुक्तिबोध 1965 और सुनीता 1934। कालक्रमानुसार रीतिकालीन कवियों का सही क्रम तो ये है बिहारी 1595,
भूषण 1613 जो नहीं मिला है वो वैसा दिया है मुझे मैंने। मतीराम 1673 देव। प्रकाश वर्ष के आधार पर रीतिकालीन आचार्य अमीरदास के ग्रंथों का सही क्रम बताइए। सभामंडन, व्रत चंद्रोदय, ब्रजविलास सत्साई, शेर सिंह प्रकाश। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को काल क्रमानुसार सही वर्ग में पहचानिए। चंद्रकांता संसति, वीरेंद्र वीर, कुसुमार कुमारी। प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही वर्ग पहचानिए। प्रेमाश्रम, कायाकल्प, गबन और कर्मभूमि। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम बताइए। तो यह है प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक, लक्ष्मीराम कृत करुणाभरण, नेवाज कृत शकुंतला, रघुराय नागर कृत सभासार। आगे 27 कामायनी के इन सर्गों का सही क्रम। ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद। अमृतलाल नागर के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये देखिए 1966 अमृत और विष, 1956 बूंद और समुद्र, 1972 मानस का हंस, 1981 खंजन नयन। उसके बाद कृष्ण भक्त कवियों का कालानुक्रमानुसार सही वर्ग कौन सा है पूछा है। तो यह है 1513 नंददास, 1518 चतुर्भुजन दास, 1505 गोविंद दास और 1516 गीत स्वामी। मैंने जो मिला है वो उसी प्रकार किया है। ये है आचार्य हजारी प्रसाद निबंध का पूछा है, तो निबंध का मैंने ढूंढ के ऐसा लिखा है किताबों से, यहाँ से वहाँ से। 1551 कायाकल्प, 1951 कायाकल्प, 1948 अशोक के फूल, 1964 कुटज, 1973 आलोक पर्व। ये देखिए इसका होगा 4th वन। केशर कस्तूरी का होगा 4th शिवमूर्ति। दाना भूसा 5 मार्कंडे। ललित ललमनिया 1 होगा मैत्री पुष्पा। दुखवा में कासो कहूँ सजनी चतुर्सेन शास्त्री। मणिकर्णिका देखिए 2 तुलसीराम। आधा गांव राही मासूम राजा। महिला आंचल फणीश्वर नारायणों। यमुना के बागी बेटे 4th विद्यासागर नोटियाल। उसके बाद चलते हैं निम्नलिखित संप्रदाय और आचार्यों को। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। निम्बक संप्रदाय निम्बकाचार्य और राधा वल्लभ संप्रदाय श्री हित हरिवंश। उसके बाद नाटकों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। अंधा युग 1 पुरुष 1 वृद्धवाचक। आधे अधूरे पुरुष 1। चंद्रगुप्त अंधेर नगरी गोवर्धन दास। चंद्रगुप्त का होगा 3rd दंडायन। उसके बाद चलते हैं 35th क्वेश्चन। चंद्रगुप्त नाटक के गीत और उनके गाने वाले पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यह सखे यह प्रेममयी रजनी 3 सुवासिनी। हिमाद्रि चुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती समुच्च प्रवास भारती। ये बी का है 4th
नागरिकों का समावेश। मधुप कब एक कली का है, थर्ड 5 मालविका। बहुत अच्छे गाने हैं, इस नाटक को मैंने पूरा पढ़ा है चंद्रगुप्त। निकल मत बाहर दुर्बल आहा 2 इसका राक्षस। आगे है निम्नलिखित ग्रंथों का उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए भाषाभूषण जसवंत सिंह, अलंकार पंचाशिका मतीराम, अलंकार चंद्रोदय 4th रसिक सुमित, पद्मभरण 3rd पद्माकर। निम्नलिखित कवियों का उनके कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। चिंतामणि, रामाश्वमेघ, कुलपति मिश्र द्रोण पर्व, श्रीधर जंगनामा, पद्माकर गंगा लहरी। संपादकों के नाम को उनके पत्रिकाओं से जोड़िए। 3, 4 अंबिका प्रसाद गुप्त हिंदू, सूर्यकांत पराटेवाला मतवाला, प्रेमचंद आनंद कादम्बिनी, समित्रानंदन पर्व, पंत रूपाभ। इसके बाद नाटकों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, संस्कार ध्वज डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, जैमिति हमीदुल्ला, शत्रुमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री। कहानीकारों का उनकी कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मनु भंडारी, यही सच है, राजेंद्र यादव, टूटना, रांगे राघव 3 गदल, प्रेमचंद सदगति। परिंदे निर्मल वर्मा की। दलित उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए। मुक्ति पर्व 2 मोहनदास नेमिष्ठाय, छप्पर जयप्रकाश कदम, उधर के लोग अजय नावरिया, सुवर दान रूपनारायण सोनकर। नीचे दी गई सूचनाओं को उनके साथ सुमेलित कीजिए। अस्तित्ववाद 3 कीकेगाड, अभिव्यंजनावाद क्रोचे, मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स, स्वच्छंदवाद वाल्टर स्कॉट। ललमनिया दोबारा आ गया 2 मैत्री पुष्पा, सलाम 4 ओम प्रकाश वाल्मीकि। मांस का दरिया, मानस का हंसेक है, मांस का दरिया 1 कमलेश्वर, पाल गोमार का स्कूटर 3 उदय प्रकाश। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद, मेरा बचपन मेरे कंधों पर C4 स्वराज सिंह बेचैन, मणिकर्णिका 2 तुलसीराम। निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों का सुमेलन कीजिए। सरस्वती कंठाभरण 2 भोज, काव्य प्रकाश देखिए 1 काव्य प्रकाश 1 मम्मट। साहित्य दर्पण 3 विश्वनाथ। नाट्यशास्त्र भारतेंदु
भारतेंदु। अंधेर नगरी नाटक में राज्यसभा के न्यायदान के लिए आने वाले पात्रों का प्रवेश क्रम क्या है? कल्लू, कारीगर, चूने वाला, बेइज्जती। ललित निबंधों की विशेषताओं का सही वर्ग पहचानिए। वैयक्तिकता, दृष्टि, संपन्नता, भाव संधि, कथन का अनूठापन। चंद्रगुप्त नाटक के नारी पात्रों का संगत वर्ग पहचानिए। अलका, सुवासिनी, कार्नेलिया, कल्याणी। रीतिबद्ध कवियों का संगत वर्ग कौन सा है? मतीराम, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, कुलपति मतीराम, कुलपति, सुखदेव मिश्र और भूषण। तुलसीदास की रचनाओं का कौन सा वर्ग संगत है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और जानकी मंगल। मलुकदास की रचनाओं का संगत वर्ग कौन सा है? ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्त विवेक। 52वां क्वेश्चन है, शंकर शेष के नाटकों का संगत वर्ग। एक और द्रोणाचार्य, कोमल, गांधार, पोस्टर और फंदी। लक्ष्मीनारायण लाल के उपन्यासों का संगत वर्ग। मान, वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, रूप जीवा। उसके बाद 54वें क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से मार्क्सवादी समीक्षकों का संगत वर्ग कौन सा है बताइए। मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, अनामर सिंह, रमेश कुंतल मेघ। उपन्यासकारों का कौन सा वर्ग संगत है? किशोरीलाल गोस्वामी, राधाकृष्ण दास, लज्जाराम शर्मा, ठाकुर जगमोहन सिंह। रामचरितमानस के उत्तरकांड में कौन सा घटनाक्रम संगत है? राम की अयोध्या वापसी, राज तिलक, राम राज्य की स्थापना, कलिकाल वर्णन। स्वच्छंदवादी कवियों का संगत वर्ग कौन सा है? कीटस, शेली, बायरन, वर्ड्सवर्थ। स्वच्छंदवाद की विशेषताओं का संगत वर्ग कौन सा है? कल्पना, प्रेम, भावना, प्रकृति चित्रण, राग परक, रहस्य चेतना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचनात्मक प्रतिमानों का संगत वर्ग कौन सा है? रस, प्रकृति चित्रण, वस्तुनिष्ठता, लोक धर्म। प्रयोगवादी कवियों का संगत वर्ग कौन सा है? अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, शकुंतला माथुर और भरत भूषण अग्रवाल। रामविलास शर्मा वो नहीं, स्थापना तर्क वाले आ गए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्थापना है। मानववादी समीक्षक माने जाते हैं। तर्क, उनके अनुसार साहित्य का अंतिम लक्ष्य मनुष्य होता है। तो स्थापना और तर्क दोनों सही है। 62वां, करीब स्थापना। करीब का मुख्य विषय ज्ञान पूर्ण भक्ति है। कबीर का मुख्य विषय ज्ञानपूर्ण भक्ति है। तर्क देख, कबीर अवतारवाद में विश्वास करते थे? नहीं करते थे अवतारवाद में विश्वास भाई, वो तो निरवतारवादी थे। उपर्युक्त स्थापना सही है, तर्क गलत है। स्थापना, राम भक्ति निर्गुण मार्ग के इसमें आते हैं कबीर, सगुण मार्ग में। स्थापना, राम भक्त काव्य में राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का चित्रण हुआ। ओके, तर्क देखिए क्या देते हैं। सभी राम भक्त कभी कृष्ण के लीला पुरुषोत्तम रूप के विरोधी थे? नहीं, गलत है, विरोधी नहीं थे। स्थापना है, भारतेंदु आधुनिकता के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने ब्रजभाषा में काव्य रचना जारी की। नहीं, इन्होंने चेंज कर लिया था ब्रजभाषा में।
देखिए स्थापना निराला मुक्तचंद के प्रवर्तक है। तो तर्क देखिए, इन्होंने मनुष्य के मुक्ति की भांति कविता की मुक्ति की कल्पना की है। दोनों सही है। स्थापना दलित साहित्य सहानुभूति का साहित्य है। तर्क देखिए, दलित लेखकों के केवल मार्क्सवाद से प्रभाव ग्रहण किया है, गलत है। अम्बेडकरवाद से भी किया है, दूसरे वाद से भी इन्होंने ये किया है, मार्क्सवाद से इतना ही नहीं, अपना प्रभाव ये किया है। स्थापना अंधा युग गीतनाट्य महाभारत युद्ध के माध्यम से द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका और युद्धोपरांत मूल्यहीनता के सत्य को संकेतित करता है। धर्मवीर भारतीय मिथकों की प्रतीकात्मकता से लाभ उठाते हैं। दोनों सही है। 68 देखिए, बिहारी का वियोग वर्णन अनेकत्र हास्यास्पद हो गया है। तर्क देखिए, बिहारी की कविता में वियोग का चित्रण ऊहात्मक है। तो स्थापना और तर्क दोनों सही है। स्थापना चिंतामणि ने रीति निरूपण को अत्यंत गंभीरता के साथ ग्रहण किया है। तर्क चिंतामणि लक्षण देने से पूर्व सभी आधार ग्रंथों में दिए गए लक्षणों को तोलकर देखते हैं, फिर उसे ग्रहण करते हैं। स्थापना तर्क दोनों सही है। देखिए 70th क्वेश्चन है, सजनक कुंतक की अवधारणा का कौन सा वर्ग संगत है? प्रबंध वक्रता, प्रकरण वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता और वाक्य वक्रता। 71th क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी लोकमंगल की साधना अवस्था के कवि है। तुलसीदास सदैव साधना रत ही रहे। दोनों सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अलंकार और अलंकार्य का भेद मिट नहीं सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अलंकारवादी आलोचक थे, अलंकारवादी आलोचक नहीं थे। स्थापना सही है, तर्क गलत है। तुलसीदास और कुली कुतुब शाह समकालीन रचनाकार रहे हैं। दोनों रचनाकारों की उम्र में 12 वर्ष का अंतर है। दोनों सही है। देखिए स्थापना राम की शक्ति पूजा कविता में मिथकों को युगीन संदर्भ दिया गया है। तर्क देखिए, उसमें मनुष्य की जगह देवत्व की प्रतिष्ठा है। स्थापना सही है और तर्क गलत है। स्थापना आखिरी क्वेश्चन है, शिवमूर्ति अपने तर्पण उपन्यास को दलित विमर्श का सशक्त उदाहरण मानते हैं। शिवमूर्ति प्रेमचंद स्कूल के परवर्ती रचनाकार माने जाते हैं। तो स्थापना सही है लेकिन तर्क गलत है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने ध्यान से पूरा अंत तक वीडियो देखा होगा। अंत में देखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। कोरोना में अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए।